पुलिस के द्वारा आज पटना में पप्पू यादव को पेश करना था न्यायालय के सामने, लेकिन उससे पहले एक अफवाह ऐसा फैल गया कि भाई कोर्ट में ही बम रखा हुआ है। बस समझिए, पूरा जहां से न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक सिस्टम, जुडिशरी जहां से चलता है, वहीं पर ये अफवाह सिर्फ एक फैल गया या फैला दिया गया कि वो उस परिसर में बम रखा हुआ है सिविल कोर्ट में, जहां पटना पुलिस को मेल के माध्यम से कोई धमकी देता है या सूचना देता है कि पटना सिविल कोर्ट में बम रखा गया है। और उसके बाद क्या था, फिर पूरा कोर्ट में सारा सिस्टम को बंद कर दिया गया। वही पहले जो है यहाँ पर बम स्क्वाड की टीम जो है आकर उसे खोजेगी, बम तलाशा जाएगा, फिर डिफ्यूज किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की सुनवाई कार्रवाई होगी। और अभी 3-4 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं, लेकिन अब तक जो वहां पर है स्थितियां जो बन रही है, ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं। मतलब कि ये महज एक अफवाह था और उस अफवाह के कारण से आज का दिन जो है वो टल गया। अब क्या कुछ करना चाह रही है पटना पुलिस, बिहार की पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस, वो पता नहीं, क्योंकि पप्पू यादव के जो समर्थक हैं उनमें एक अंदेशा था ही कि ऐसा ना हो जाए कि पप्पू यादव को मरवाने की साजिश हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है और कई बार ऐसा होता भी है। बहरहाल देखिए, 2 दिन तो इसलिए चल गया क्योंकि बीच में सैटरडे संडे पड़ता था। आज मंडे को जब कोर्ट खुला और उसके बाद आज पप्पू यादव की पेशी हुई, संभवतः उस मामले में जमानत भी हो जाती। जो शिवरंजन भारती हैं, उसके वकील हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि आज सिर्फ इस कारण से पप्पू यादव को बेल नहीं मिल पाया क्योंकि सिविल कोर्ट में बम होने की अफवाह जो है वो फैला दी गई और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सारी कार्रवाई, आज दिन भर की कार्रवाई जो है वो आज बंद हो गया। अब कल यानी कि 10 तारीख के डेट में जो है मंगलवार को जब पुनः कोर्ट खुलेगी, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि ऐसा हो जाए कि वाकई में सिविल कोर्ट के अंदर अगर बम हो और बम ब्लास्ट कर जाए तो उसके बाद तो फिर जैसा होगा उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर बम मिला ही नहीं या मिला तो डिफ्यूज कर दिया गया, तो वैसी स्थिति में कल यानी कि 10 तारीख को मंगलवार को जो है पप्पू यादव की सुनवाई होनी है। चलिए, पप्पू यादव की सुनवाई या पप्पू यादव को जानबूझकर एक और दिन जेल में रखने की जो कवायद है वो पूरी हो गई। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो गया कि पटना राजधानी में, वो भी न्यायिक सेंटर पर, बम रख के कोई चला जाए, ये बड़ा असमंजस वाली बात है कि भाई तो फिर पटना की पुलिस कर क्या रही है। जो ब्यूरो एजेंसियां हैं जो इस तरह की चीजों पर पहले से ही नजर रखती है, तो वो फिर क्या कर रहा है। तो इसलिए सवाल आपके लिए है, आप भी सोचिएगा, कमेंट में आप करिएगा। सरकार से भी ये सवाल है और इसलिए आप कमेंट में करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा कि जब आपके जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, जहां पर कि बड़े बड़े वकील बैठते हैं, जहां पर कि पूरे जिले के पूरे लोग वहां पर आते हैं न्यायिक व्यवस्था के लिए, और सबसे न्याय का बड़ा मंदिर उसी को कहा जाता है, जब वहां पर बम हो सकता है या वहां पर जब बम लगाया जा सकता है, तो बाकी आम जनता किसके भरोसे चल रही है। या फिर पप्पू यादव की सुनवाई को जानबूझ के आज टालना था, या फिर कल कोई और नया कुछ हो जाएगा, ये समझ से परे है। बाकी कल फिर हम लोग आपको बताएंगे पप्पू यादव के उस मामले में क्या कुछ होता है, पप्पू यादव को सजा होती है या फिर उसे बेल पर रिहा कर दिया जाता है। वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा जरूर। जय हिंद।